आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो मैं महामंत्र लेकर के आया हूं उसको देख करके तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि यह महामंत्र किस लिए है। तो जी हाँ, यह महामंत्र भी हमारे हर मंत्र की तरह सिद्ध है, लेकिन यह बंगाली मंत्र नहीं है, यह संस्कृत का वैदिक मंत्र है। और इस मंत्र का प्रयोग आपको किस लिए करना है वो भी आप लोग समझ ही रहे हैं। तो जी हाँ, माला सिद्ध करने के लिए। माला कई प्रकार की होती है या कई प्रकार की कार्यों के लिए माला सिद्ध किया जाता है। जैसे कि जाप करने के लिए, अलग अलग मंत्रों का जाप करने के लिए अलग अलग प्रकार की माला होनी चाहिए। जैसे अभी माँ बगलामुखी का जाप करना है तो हल्दी की ही माला चलेगी, और भोलेनाथ का जाप करना है तो रुद्राक्ष की माला, विष्णु जी का जाप करना है तो तुलसी की माला, और लक्ष्मी जी का कोई जाप करना है तो वो कमल गट्टे की माला। ऐसे और शमशान के जो जाप वगैरह होते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार की मालाएं, तंत्र विधान की मालाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। मुसलमानी जाप के लिए अलग माला होती है। तो माला चाहे किसी भी प्रकार की हो या किसी भी कार्य के लिए हो, या फिर बहुत सारे लोग माला धारण भी करते हैं, उनको धारण करवाया जाता है उनकी विघ्न बाधा दूर करने के लिए, क्रोध शांत करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार की मालाएं भी सिद्ध की जाती हैं। तो चाहे माला पहनने वाली हो या चाहे माला जप करने वाली हो। एक बात और आप लोगों को बताता चलूं, पहनने वाली माला से जाप नहीं किया जाता है और जाप करने वाली माला को पहना नहीं जाता है। बहुत लोग इसमें जो है मति विभ्रंश बहुत लोगों का है, या बहुत लोग जो है इस बात को जानते नहीं थे। तो आज ये भी जान लें कि पहनने वाली माला जाप नहीं की जाती है, जाप करने वाली माला को पहना नहीं जाता है। ठीक है। और चाहे पहनने वाली माला हो चाहे जाप करने वाली माला हो, उसको सिद्ध करने का विधान एक ही है, बस दोनों में अलग अलग प्रकार का संकल्प लिया जाता है। ठीक है। तो माला आपको, जो भी माला आपको साधना में बताई जा रही है, या सबसे अच्छी माला होती है रुद्राक्ष की माला, वह हर कार्य को सिद्ध करने में कारगर होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप रुद्राक्ष की अच्छी माला, अच्छी क्वालिटी की माला, अच्छे दुकानदार से परिचित, डुप्लीकेट ना हो, लोकल वाली नहीं हो, रुद्राक्ष की माला लेते हैं। या फिर जिस भी प्रकार की साधना या जिस भी प्रकार की माला आपको धारण करने का विधान किसी आचार्य से पता है तो वह माला आप लेते आएँ बाजार से। उसके बाद उसको आप सबसे पहले आप अपने सामने पवित्र आसन पर बैठ करके, आसन सिद्ध करने का मंत्र मैंने पीछे दिया है, आप लोग उसको जा करके देख लीजिए। पवित्र आसन पर आप लोग बैठिए और एक सामने घी का या तिल का दीपक जला लीजिए। माता सरस्वती की फोटो, मूर्ति या फिर एक नारियल में जल भर के उस पर कलश रख दी, कलश रख करके उस पर नारियल रख दीजिए। उसके बाद आप उसी नारियल को दुर्गा जी मानते हुए धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, माला, हर प्रकार की चीज़ें अर्पण करके फिर उसके बाद दीप नारायण का पूजन करें। दीप का पूजन करने के बाद आप लोग आसन पे बैठे ही हैं, उस समय आप लोगों को लेना है गंगा जल, गौमूत्र, रुद्राभिषेक का जल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये तीनों सामान इकट्ठा करने के बाद आपको फिर लेना है कच्चा दूध। इतनी सामग्री आप ले लीजिए। उस जो माला है उसको एक किसी गहरे पात्र में, यानी कि बड़ी किसी कटोरी में आप लोग रख लीजिए। तो क्रम से आप सबसे पहले जो है दूध से स्नान करवाएं, फिर गौमूत्र से स्नान करवाएं, फिर अगर रुद्राभिषेक का जल मिला है तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, तो उससे स्नान करवा दें। और सबसे लास्ट में गंगा जल से स्नान करवा दें। और उसके भी बाद जो शुद्ध जल होता है, जो आप लोग नल से या समरसीबल से निकाल के लाते हैं या कुएं का जल, तो आप सबसे लास्ट में शुद्ध जल से एक बार स्नान करवा दें। माला को किसी सूखे कपड़े से, पवित्र कपड़े से पोंछ करके फिर एक दूसरे कटोरी में उसको स्थापित कर दें। उसके बाद उस माले को भी धूप, दीप, नैवेद्य से उसका पूजन करें। और उसके बाद आपको पवित्र अवस्था में जो है दूसरे रुद्राक्ष की माला से, यानी कि वो जो सिद्ध करने वाली माला है वो अलग, उससे पहले आप दूसरे रुद्राक्ष की माला, अगर वो सिद्ध नहीं भी रहेगी जिससे आपको जाप करना है, या फिर जाप करने के लिए माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जाप करने के लिए आप सिक्कों का या कंकड़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो महामंत्र दिया जा रहा है आपको, उस मंत्र को आपको 108 बार जपना है। और 108 बार जपने के लिए आप माले की भी सहायता ले सकते हैं या किसी भी प्रकार की गिनने की सहायता ले सकते हैं। तो जाप आपको बाद में करना है, उसके पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप लोग दोनों चीज़ें बोल सकते हैं कि किस प्रकार की साधना सिद्धि के लिए हम लोग यह माला सिद्ध कर रहे हैं, या किस प्रकार की अपनी आयु, आरोग्य या धन इत्यादि बढ़ाने के लिए हम लोग ये माला धारण करने के लिए सिद्ध कर रहे हैं, या फिर ये जाप करने के लिए सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार का आप लोगों को संकल्प लेना है। संकल्प का जल वहीं दुर्गा जी के श्री चरणों में छोड़ देना है।
उसके बाद आप लोगों को 108 बार यह जो मंत्र बताया गया है इसको जाप करना है। और मैं पहले भी आपको बताया था कि फूंक नहीं मारना है, क्योंकि यह तांत्रिक मंत्र नहीं, ये वैदिक मंत्र है। तो 108 बार जपने के बाद जो जप का संपूर्ण श्रेय है, संपूर्ण फल है कि हे दुर्गा जी, ये जो जप का संपूर्ण श्रेय है यह मैं इस माला को समर्पित करता हूँ। उसके बाद जब आप लोग अपना श्रेय जो है उस माला को समर्पित कर देंगे, वह माला चैतन्य हो जाएगा। दूसरी बात अब बताता हूँ, माला सिद्ध होने के बाद, माला चैतन्य होने के बाद उस माला को आप लोग अपवित्र अवस्था में धारण नहीं करेंगे, अपवित्र अवस्था में उसको स्पर्श नहीं करेंगे, और अपवित्र अवस्था में उसको स्पर्श नहीं करेंगे और अपवित्र जगह पर नहीं रखेंगे। बड़े ही मान सम्मान और बड़े ही इज्जत के साथ उस माला के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि जब मंत्रों के द्वारा चैतन्य माला हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी ऐसा माला के साथ व्यवहार नहीं करना है कि जो अभद्र या अमानवीय लगे। क्योंकि जब चैतन्य आप लोग कर लेंगे मंत्रों से, तो उस माला का बहुत ज़्यादा मान सम्मान होना चाहिए, उस आसन का बहुत ज़्यादा मान सम्मान होना चाहिए जिसको आप लोगों ने सिद्ध कर लिया है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ विशेष नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सारी जानकारियाँ निःशुल्क हैं। राधे राधे।